Hello students, welcome to the next lecture on the particular integral. Today I will explain you the type 4 with the help of the 10 plus numerical examples. Myself Dr. Hishkar, you can follow and subscribe my channel where you can find the playlist of the partial differential equation. You can see the first 3 lectures, type 1, type 2 and type 3 of the particular integral are available free of cost. Now as I mentioned you we already discussed the first 3 types. तो आज के लेक्चर में we will cover all those particular integral form whenever the phi of x is the power form. फाइन, अभी तक हमने क्या देखा, ये सब लीनियर फॉर्म में थे ax plus by, लेकिन अब आपके पास पावर में है कुछ भी, then how we can find. फाइन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑल दिस एग्जाम्पल्स. यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, कोई भी इक्वेशन आपका लीनियर की फॉर्म में नहीं है. फाइन, हाँ ये हो सकता है अगर आप इसमें से 12x कॉमन निकाल लो, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट में तो फिर भी रह गया ना, इससे प्रोडक्ट फॉर्म, तो तब ये लीनियर नहीं रहा. तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, वी कैन सॉल्व इट इन द टुडेस लेक्चर. लास्ट एग्जाम्पल ये लीनियर है तो इसको आप टाइप 3 से भी सॉल्व कर सकते हो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा. फाइन, यू कैन सी द पॉलिनोमियल फॉर्म, और आज के लेक्चर के साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हो. फाइन, after this lecture at the end of this lecture I will give the 10 plus numerical example as an exercise. जैसा मैंने पहले बताया, जनरल सॉल्यूशन यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, कल मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स दे देता हूं और अप्रोच बता देता हूं. दो केस हो सकते हैं, whenever m is greater than n और m is less than n. जब भी आपके पास m की वैल्यू ग्रेटर देन n है, लाइक x4 y स्क्वायर, m इज ग्रेटर देन xy, इक्वालिटी भी आ गया. फाइन, और इस केस में xy क्यूब एंड सो ऑन. जब भी इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, m की, m मतलब x की फॉर्म में, तो आप हमेशा x वाली चीज को, मतलब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे, m मतलब d, और अगर n बड़ा n का मतलब y, तो इस वाली टर्म में आप कॉमन निकालोगे d प्राइम. कॉमन क्या मतलब है, मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. और उसके बाद आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको दो एक्सपेंशन हमेशा याद रखनी है. व्हाट इज द सीरीज ऑफ द 1 plus x minus 1 एंड व्हाट इज द सीरीज ऑफ द 1 minus x raised to power minus 1. दिस अ बाइनोमियल. फाइन, तो अगर प्लस है तो ऑल्टरनेटिंग साइन हो गई 1 minus x plus x स्क्वायर minus x क्यूब एंड सो ऑन. और अगर नेगेटिव है तो सारी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होगी. क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो. कैसे लिखते थे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैपिटल D टू बी द m, d प्राइम टू बी द 1, so that equation becomes m square minus 2m plus 1 is equal to 0. So can you factor them? So m square minus 1m plus 1 is equal to 0. So m minus 1 m minus 1 is equal to 0. So आपके रूट्स आ गए 1, 1. Otherwise you can also find the roots by using quadratic formula, b square minus 4ac divided by 2a. चॉइस आपकी. फाइन, तो इससे बेस पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया y plus x times y plus x. For more detail about the complementary functions, you must watch about my previous lecture auxiliary equation and the complementary function. अब आपको निकालना है, तो सबसे पहले पावर चेक करो, दोनों की पावर 1 1 सेम है. फाइन, तो आपको पहली प्रेफरेंस देनी है, तो इसके में से d को कॉमन निकालो. तो d जैसे बाहर निकला d स्क्वायर हो गया, तो बाकी क्या बच गया पीछे 1 माइनस d डैश ओवर d. फाइन, इसको ऊपर ले जाओ, 1 by d स्क्वायर तो ऐसे रह गया, दैट विल बी माइनस ऑफ 2. फाइन, इनटू 12xy. क्लियर, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो आप, 1 माइनस x की पावर माइनस n है. फाइन, और 2 आपके पास है. फाइन, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, so 1 plus nx n into n minus 1, so that's 3x square and so on. ये कब तक लिखना है आपको, इसकी पावर देखो कितनी है, x की पावर 1 है ना, तो x स्क्वायर वाली टर्म की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 1 वाली टर्म तक लिखो आप. so that will be 1 by d square 1 plus nx, बाकी की जरूरत नहीं है आपको.
जितनी हाईएस्ट पावर है उतने तक लिखिए आप। फाइन, अगर आप लिखना चाहो लिख दो, फाइन, वो 0 ही हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो गया ये 12xy। फाइन, कैपिटल डी क्या होता था आपका, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डी प्राइम क्या था आपका, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो 2 बार डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, तो 0 ही हो जाएगा ना ये चीज तो। फाइन, और पहले डी प्राइम करो, कितना आएगा, एक बार करोगे तो 12x, सो दैट विल बी 24x ओवर। फाइन, अगर डी आपका ये है तो 1 ओवर डी कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब 24x की इंटीग्रेशन कर दो आप, तो कितना बन जाएगा ये 12xy प्लस इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी 24 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ गए। फाइन, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको सिर्फ एक फर्स्ट डिग्री तक ही लिखो, क्योंकि आगे वाली वैल्यू 0 ही हो जानी है। अब यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी का मतलब आपके पास क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन कर दीजिए कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। तो पहली बार इंटीग्रेशन करोगे y एज ए कांस्टेंट, तो y बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x³ बाई 3, ये तो एक बार हो गया। फाइन, दोबारा कर दो, 12y इज आउटसाइड, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज x³ 6 12x4 ओवर, तो जो भी कैंसिल हो जाएगा 6 2 12 एंड 12, सो 2yx³ plus x4 is the required particular integral. You have the complementary functions and the particular integral. The general solution will be complementary function plus particular integral. Look at the next one. सबसे पहले auxiliary equation लिखो, m square minus 6m plus 9 is equal to 0. Fine, and you can solve them. You can get the 3 and 3. Complementary function is y plus 3x x टाइम्स y प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन है। चलिए, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। फाइन, इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे, फाइन, और इसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे। क्लियर, 36xy। अब इसमें y तो लिखा नहीं हुआ, तो दैट मीन्स y रेज़ टू पावर 0 हो गया। x की पावर ज्यादा है, तो d वाले टर्म को बाहर ले लूँ, डी स्क्वायर बाहर ले लिया, और बाकी वाली वैल्यूज को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ साथ में। फाइन, तो ये आपके पास ऊपर चली। फाइन, और चाहे तो आप एक साथ कर लो, चॉइस आपकी है। अब इस पे लगा दो, हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आपका डी प्राइम, डी प्राइम मतलब वाई, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो सिर्फ एक बार ही खोलो बस। न्यूमिनेटर में डी प्राइम है ना, एक बार खोलोगे 2 इंटू एक्स 6 डी प्राइम। फाइन, बाकी की जरूरत नहीं है। क्लियर, आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये चीज। फाइन, चलिए अब आप देखो, मैं इसकी ब्रैकेट खोलता हूँ, 1 बाई डी स्क्वायर 12 के साथ करेंगे तो ये ऐसा ही रह जाएगा, 1 इंटू 36xy प्लस 2 इंटू 3 6 ओवर डी, डी प्राइम मतलब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, 12x स्क्वायर इज 0, 36 इंटू एक्स, डी डैश स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना आपका। फाइन, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब ये नीचे d लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। फाइन, ये आपकी दोनों टर्म ऐसी रहेगी, 6 इंटू 36 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फाइन, अब बाहर का डी स्क्वायर का मतलब डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे बाहर डी प्राइम स्क्वायर लिखा होता तो डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना था, बिकॉज डी प्राइम किसके साथ चल रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या कर सकते हो, 2 बार इंटीग्रेशन, पहली बार करोगे तो x³ बाई 3 कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। फाइन, ये तो आपका एक बार हो गया। अब दोबारा कर दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यू कैन ऐड देम एंड गेट द जनरल सॉल्यूशन। चलिए फिर से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। फाइन, वो हम बहुत बार कर चुके हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो आई होप यू नो हाउ यू कैन राइट द कंप्लीमेंट्री फंक्शंस। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कंप्लीमेंट्री में,
तो आप ये तीनों लेक्चर्स, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ द होमोजेनियस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख सकते हो आप। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। इसमें दोनों में डिग्री सेम है, तो दोनों इसमें से डी को कॉमन निकाल लो। पहले में से डी को कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस, फाइन, दूसरे में से निकाल लो तो दैट्स ए डी स्क्वायर हो गया, फाइन। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाओ विद द हेल्प ऑफ -1। अब ब्रैकेट खोलते हैं, न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डी प्राइम, और इधर भी डी प्राइम है, तो डी प्राइम वाई, वाई की पावर कितनी है 1, तो एक ही बारी खोलो बस आप। तो इसमें कौन सा एक्सप्रेशन लगा, 1 प्लस एक्स ऑफ -1, माइनस है तो सारी चीज आपकी प्लस की होगी, 1 प्लस, फाइन, आप डॉट डॉट लिख दो, जरूरत नहीं है आपको, फाइन, 1 प्लस डी प्राइम प्लस 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 इंटू एक्स वाई, क्लियर। अब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो पहले एक एक करके करेंगे, तो पहली क्वांटिटी ऐसा ही रहने देते हैं, फाइन। तो करो ब्रैकेट ओपन, एक्स वाई प्लस, इसको करेंगे तो डी प्राइम, डी प्राइम मतलब वाई के साथ डेरिवेटिव एक्स हो गया डिवाइडेड बाय डी, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो गया ना ये, फाइन। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फाइन। ये डी प्राइम के साथ करेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब फिर से ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले 1 के साथ करेंगे एक्स वाई, और डी प्राइम के साथ एक्स है, और साथ में एक और भी आएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे डी प्राइम है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव करेंगे, दैट्स अ 0, क्लियर। ये डी क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो 3x स्क्वायर बाई 2, 3x स्क्वायर बाई 2, और एक x स्क्वायर बाई 2 आपका और है, x स्क्वायर बाई 2, इसकी भी इंटीग्रेशन होगी ना साथ में, तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2, 4x स्क्वायर बाई 2, 4x स्क्वायर बाई 2 में दैट मीन्स 2x स्क्वायर, फाइन। अब इसकी दो बार इंटीग्रेशन कर देना आप, इसमें ये मिसिंग हो गया ना, तो आंसर जो प्रोवाइड करा होगा वो गलत हो गया, तो पहली बार x की दो बार इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2, और अगली बार एक्स क्यूब बाई 6, 2x स्क्वायर की दो बार इंटीग्रेशन, पहली बार एक्स क्यूब बाई 3, फाइन, अगली बार 4 डिवाइडेड बाई 12, सो 1 बाई 6, x4 डिवाइडेड बाई 6 इज द रिक्वायर्ड PI, x4 डिवाइडेड बाई 6, x क्यूब y, x4 डिवाइडेड बाई 6, इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, फाइन। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस गलती होती है या इंटीग्रेशन गलत होता है, दैट यू कैन चेक इट बाय ओन, फाइन। चलिए फिर से एक्स क्यूब है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, एम क्यूब माइनस 1, तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे आपके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो आपकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया y प्लस एक्स, वाई प्लस ओमेगा एक्स, वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डिग्री किसकी ज्यादा है, दोनों की सेम है, तो मैं d को प्रेफरेंस देके बाहर निकाल देता हूँ, फाइन, सो 1 माइनस, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको ऊपर ले जाओ, दैट्स -1, तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, कहाँ तक लिखना है आपको, y डी प्राइम है ना ऊपर, तो पावर 3 तक लिखो बस आप, मतलब यहां तक लिखना है बस आपको, तो 1 प्लस एक्स, इसके बाद करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 6 बन जाएगा ना आपका, लेकिन मेरे को तो 3 तक ही लिखना है, फाइन, क्योंकि अगला लिखोगे तो 0 हो जाएगा, यू कैन सी, जब इसको 6 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे y के साथ तो 0 हो जाएगा ना, फाइन, तो एक ही बार लिखो, दैट्स ऑल। ब्रैकेट ओपन कर दो, y क्यूब का 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, फाइन। अब आप इसको सॉल्व कर लो, डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब, 3 बार इंटीग्रेशन करना है 6x क्यूब का, पहली बार करोगे x4/4, सेकेंड टाइम करोगे x5/5, और थर्ड टाइम्स करोगे x6/6, so 6 से 6 कैंसल, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 20, फाइन। अब ये बाहर वाला क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार फिर से इसका इंटीग्रेट कर दो, एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर इज x6y क्यूब डिवाइडेड बाय 120 एंड सो, फाइनल आंसर दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन।
चलिए फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। रूट्स आ गए आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स द प्लस माइनस आयोटा। ये इसमें डिग्री सेम है आपके पास, फाइन। तो इसमें मैं डी स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ और 1 प्लस डी प्राइम स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर पावर -1, ये वाली एक्सप्रेशन आपकी एज सच रहेगी, फाइन। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वाई स्क्वायर, तो वाई की बस 2 पावर तक लिखना है आपको, तो वो 1 माइनस एक्स, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1 प्लस एक्स बाई यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर करोगे जो पावर 4 हो जाएगी, लेकिन आपको वाई की पावर तो 2 ही चाहिए ना मैक्सिमम, पावर 4 की तो जरूरत ही नहीं है आपको, फाइन। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, फाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2, तो ये कितना बन गया -4 पाई इज आउटसाइड डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का डबल इंटीग्रेशन करो एक्स के साथ, पहली बार एक्स, दूसरी बार एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी माई माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कैंसल, ये बाहर वाला डी का मतलब क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर का 2 बार इंटीग्रेट करोगे, पहली बार एक्स हो गया वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट और अगली बार एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, यू विल गेट द पी आई। Look at the next one. Again, you can write the auxiliary equations, find and find the complementary functions. अब आप देखो यहाँ पे क्या है, y की पावर बड़ी है, इसका मतलब आपको यहाँ से कॉमन क्या निकालना है, d प्राइम, तो d प्राइम आपका ये है, इसको 1 भी बनाना होता है ना पहले, सो 2 इंटू डी प्राइम स्क्वायर कॉमन निकाल लो, बाकी क्या रह गया पीछे, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी प्राइम डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी प्राइम स्क्वायर पावर -1, फाइन। जिसकी पावर बड़ी होगी उसके कोफिशिएंट को आपने बाहर लेना, और मैंने इसको अलग अलग कर दिया, डी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी डैश स्क्वायर एंड सो, फाइन। इसको अपने दिमाग में x मानो, फाइन। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर -1, सो दैट विल बी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो यहाँ पे y की पावर 2 है, फाइन। तो मतलब डी डैश का स्क्वायर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, 1 माइनस एक्स, फाइन, एक्स तो ये सेम ही रह गया 3d ओवर, फाइन, प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना, ठीक है जी। अब आप देखो इस वाली क्वांटिटी में हम देखते हैं क्या कोई टर्म वाई स्क्वायर वाली टर्म आएगी, मतलब इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो एक कैपिटल डी के ऊपर तो कैपिटल डी लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल डी मतलब एक्स के साथ, एक्स की पावर कितनी चाहिए आपको 1, तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे हर किसी में ही स्क्वायर आएगा, तो ये वाली क्वांटिटी तो हमें चाहिए नहीं, सो दैट विल बी 0, क्लियर। तो सिर्फ आपको पहली क्वांटिटी इनफ है। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, सो दैट विल बी ट्वाइस डी प्राइम स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, कैपिटल डी का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसको 2 बार करेंगे एक्स के साथ तो 0 हो जाएगा, फाइन, माइनस 3/2 एक बार करेंगे एक्स के साथ तो वाई स्क्वायर ओवर डी प्राइम, अब ये नीचे डी प्राइम है, व्हाट इज द डी प्राइम, डेल अपॉन डेल वाई, तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट यू कैन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो -3/2 आउटसाइड, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल, सो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 2, अब ये 1/2 तो आउटसाइड हो गया, डी प्राइम डबल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x इज माई कांस्टेंट, इसको 2 बार इंटीग्रेट कर लोगे आप, फाइन। तो देखो कितना आएगा, x इज माई कांस्टेंट, y स्क्वायर की फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, फिर सेकंड टाइम, फाइन, सो इट्स x/4 और y क्यूब की इंटीग्रेशन y4/4 और उसके बाद y4, 5 into 4 is 20,
और 2 भी डिवाइडेड में है तो दैट्स 40. फाइन, ब्रैकेट खोल दो, 24 एंड 80 ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकते हो. यू विल गेट द रिक्वायर्ड general solution of the problem. Okay, this is the polynomial. You can solve this problem with the help of the type number 3. Moreover, you can also solve this problem with the help of the type number 4. But how? Type number 4 के लिए तो आपको प्रोडक्ट में चाहिए ना xy, तो मैं इस xy को ऐसा लिख सकता हूँ प्लस x0 इंटू वाई. अगर इन दोनों से सॉल्व करोगे इट मे पॉसिबल दैट दोनों का आंसर डिफरेंट आए. फाइन, एंड बोथ आर अलाउड. दोनों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आप उस पर एडजस्ट करके वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट में कांस्टेंट में चला जाएगा. फाइन, और ये मैंने आंसर आप चेक करिए किस वाले मेथड से, वेदर द टाइप 3 से आया है कि टाइप 4 से. आंसर दोनों से आया, दोनों में अलग भी आ सकता है, बोथ विल बी द सेम वन. Okay, now we will see the next lecture on the type 5. Type 5 is a very specific when we have the special function logarithm, tan, tan inverse, logarithm and so on. That will be seen in our next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning.